अक्सर साधारण दिखने वाले कार्य साधारण जरूर होते हैं लेकिन आसान नहीं होते। अक्सर साधारण दिखने वाली आदतें साधारण जरूर होती है लेकिन आसान नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे कार्य हो जो साधारण लोगों को साधारण जरूर लगते हैं लेकिन आसान नहीं होते, करने में आसान नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में उन साधारण या फिर औसत दर्जे के लोगों के बारे में बात करेंगे, या फिर उन साधारण या औसत दर्जे के लोगों के आदतों के बारे में बात करेंगे जो आदतें उनके जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है और वर्तमान स्थिति से उसकी अगली स्थिति तक पहुंचाने में एक सफलता की सीढ़ी या फिर जिसे हम एक पुल कह सकते हैं, वो पुल का काम करती है। आते हैं ऐसी 4 आदतों के बारे में बात करने के लिए इसी वीडियो में। हाय मिस्टर प्रेम तीत्री, ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आते हैं सीधे पॉइंट पर। वो चार आदतें जो एक साधारण इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करती है, एक औसत इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। उन आदतों की लिस्ट में मेरी पहली आदत है जिसे हम कहते हैं पढ़ने की आदत, रीडिंग हैबिट। पढ़ने की आदत अक्सर हम साधारण या औसत दर्जे के लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य उसके जीवन में नौकरी पाना या फिर उसके कैरियर को सेट करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है। जरूरी है, इंफॉर्मेशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है और अपने कैरियर को सेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही कैरियर सेट हुआ, जैसे ही किसी ने शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना रखा, तो जैसे ही नौकरी लगी उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन असल में अपने जीवन के लिए पढ़ाई, वो अपने कैरियर के लिए पढ़ाई थी, लेकिन अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने जीवन के लिए असल में शिक्षा वहीं शुरू होती है जहां हम अपने कॉलेज की शिक्षा खत्म करते हैं या इन्फॉर्मेशनल नॉलेज खत्म करते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज होती है, लाइफ चेंजिंग। ऐसी बहुत सारी बुक्स, ऑडियो वीडियो सीरीज, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसे पढ़कर हम अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज ले सकते हैं। और क्योंकि पढ़ने की आदत है ना, किस तरह से इंसान के जीवन में वैल्यू ऐड करती है। ये शुरू में अपन क्रांतिकारी बदलाव नहीं करके बहुत ज़्यादा न पढ़े तो ही अच्छा है, लेकिन जैसे मान लो 5 मिनट 10 मिनट जब भी टाइम मिले, रोज 5 मिनट 10 मिनट पुस्तक का 1 पेज पढ़िए, पुस्तक के 2 पेज पढ़िए, रूटीन में 1 पैराग्राफ पढ़िए। जो भी अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, साधारण लगे, उस तरह से काम करना शुरू कीजिए। लेकिन पढ़ाई की आदत उनके जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है जब हम पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं। पुस्तकें में बहुत सारा खजाना छुपा होता है। हमारी सबसे ज़्यादा भूल होती है, अक्सर सोच ये होती है कि जितना पढ़ना था कॉलेज तक पढ़ लिया, जितना पढ़ना था नौकरी लगे तब तक पढ़ लिया, अब जो सिखाना है दुनिया सिखा देगी। लेकिन वास्तव में दुनिया वहीं तक सिखा पाती है जो दुनिया के पास नॉलेज है। दुनिया वही सिखा पाती है जो इस तरह के हम संगत करते हैं, इस तरह का लोगों के साथ हम रहते हैं। लेकिन पुस्तकें असाधारण लोगों द्वारा लिखी जाती है या फिर असाधारण लोगों के जीवन पर लिखी जाती है। पुस्तकें वो सब नॉलेज देती है। ऑडियो वीडियो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी सेमिनार में जाकर के शिक्षा ले सकते हैं। ऐसी पढ़ने की आदत हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, जो कि एक साधारण से असाधारण स्थिति की ओर जाने के लिए प्रथम सीढ़ी जिसे हम कह सकते हैं वो होती है पढ़ने की आदत। अपन पढ़ते हैं ना, पुस्तकों से हमारे माइंड में वो सब नॉलेज की होता है और माइंड में अंदरूनी कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आत्मविश्वास है, कौन सा डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा कार्य कैसे करना है, अपने भविष्य को लेकर क्या योजना बना सकते हैं। ये सब माइंड में ऑटोमेटिक विचार आने शुरू हो जाते हैं जब अपने माइंड को पढ़ने में, रोज पुस्तकें पढ़ने में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और इसी आदतों की लिस्ट में दूसरी आदत होती है जिसे हम कहते हैं लिखने की आदत। जी हाँ, ये बहुत बोरिंग आदत है, दिखने में बहुत साधारण लगती है लेकिन करने में ये आसान नहीं है, बहुत कठिन आदत है। क्योंकि कोई इंसान 10 घंटे लगातार हार्ड वर्किंग कर सकता है, लेकिन उसे 1 घंटा लगातार लिखने का कहा दिया जाए तो उसे बहुत बोरिंग लगेगा। ये पढ़ने से भी बोरिंग आदत है। लेकिन अपने जीवन में जब भी समय मिले या फिर हर रोज समय मिलता है, 1 मिनट मिल सकता है, 2 मिनट लिख सकते हैं, 5 मिनट लिख सकते हैं, कुछ न कुछ लिखिए जरूर। क्योंकि लिखना हम जब अपन शुरू करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो आदत हमारी विकसित होती है, लिखने की एक ऐसी आदत है जो बहुत सारी अच्छी आदतों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और लिखने की एक ऐसी आदत है जो अपने जीवन को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन बनाती है, अनुशासित बनाती है। अपन माइंड में कितने पढ़े, कितने विचार आए, क्या किया क्या नहीं किया, अब जब तक हम उसे लिखते नहीं तब तक उन विचारों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता या फिर इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन असल में जब हम उन बातों को लिखना शुरू करते हैं तो वो हमारे जीवन में एक बीज की तरह बो दी जाती है। बीज कितना भी कीमती क्यों न हो, लेकिन तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उससे बोया नहीं जाता है। क्योंकि बीज को बोने के बाद उसमें कुछ न उत्पादन या नया निर्माण किया जा सकता है।
उसी तरह हमारे माइंड में कितने भी अच्छे और शानदार विचार क्यों नहीं हो, जब तक हम अपने विचारों को लिखते नहीं तब तक वो विचार एक बीज ही बीज रह जाते हैं, बोए नहीं जाने वाले, अंकुरित नहीं हो पाते हैं जब तक बोते नहीं। लिखना, विचारों को लिखना किसी बीज को बोने के बराबर, अपने विचारों के बीज को बोने के बराबर है। और लिखने में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारे माइंड में विचार आते हैं उनको लिख सकते हैं, या फिर अपन अपनी डेली डायरी लिख सकते हैं, या फिर डूब रख जिसे हम कहते हैं वो लिस्ट बना सकते हैं। कोई भी अपनी आदतों के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी बात के बारे में लिख सकते हैं, जो भी अपने माइंड में विचार आए, जो भी अपने माइंड को कोई चीज़ लगे, पैराग्राफ लिख सकते हैं, 2 लाइन लिख सकते हैं, 5 लाइन रोज लिख सकते हैं, किसी भी तरह 1 मिनट रोज लिख सकते हैं, 10 मिनट रोज लिखते हैं, जितना टाइम मिले उतना लिखे जरूर, क्योंकि लिखने से अपना माइंड रचनात्मक होता है, और जब रचनात्मक माइंड रचनात्मक हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे विचार, जो विचार वो कभी कल्पना नहीं करता, वो ऐसे क्रांतिकारी और वो ऐसे योजनाएं हमारे माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो हमारे जीवन को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। और नंबर 3 आदत में है जिसे हम कहते हैं स्वच्छता की आदत। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान स्वच्छता को नहीं अपनाता वो इंसान अपने माइंड में कभी भी, उस इंसान के पास पॉजिटिव सोच या सकारात्मक सोच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि जिस इंसान को अपने आसपास या अपने अंदर स्वच्छता का जहां भनक नहीं है, जो अपने जीवन में स्वच्छता को नहीं अपना सकता, वो अपने जीवन में सकारात्मकता को कभी अपना ही नहीं सकता। ये बात आचार्य चाणक्य ने कही थी, और ऐसे विद्वान आचार्य का कहना यूं ही कोई साधारण बात नहीं है। और वास्तव में जो इंसान, आप अक्सर अपने आसपास देखिए, जो इंसान स्वच्छता को ज़्यादा अपनाता है वो इंसान उन लोगों से ज़्यादा बेहतरीन विचारों को भी लाता है, जो एक नेगेटिव परिस्थिति में रहता है या अस्वच्छ श्रेणी में जो इंसान रहता है। स्वच्छता की आदत इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, क्योंकि अपना जब माहौल आसपास स्वच्छ होता है तो माइंड में एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होने शुरू हो जाती है, आसपास का माहौल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और वो वेव, वो विचारों का वाइब्रेशन उस ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अक्सर मंदिरों में साफ सफाई सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि उनके वहाँ एक साफ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, माइंड को सुकून मिलता है। ये आदत देखने में बहुत साधारण है और महत्वहीन लगती है, लेकिन जीवन बदलने में बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी योगदान देती है। और ऐसी आदत में हमारी चौथी आदत होती है, और वो आदत है खुद के लिए समय निकालना, शांत रहना, खुद के लिए समय निकालना। जी हाँ, ये आदत खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, अपने माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए, अपने विचारों को ऑब्जर्व करने के लिए, सब कुछ अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए, कितने भी बिजी कोई इंसान अपने जीवन में कितना भी बिजी क्यों न हो, आप कितने भी व्यस्त जीवन क्यों न जी रहे हो, आप किसी भी स्थिति से क्यों न जूझ रहे हो, लेकिन हर परिस्थिति से, हर समस्या का समाधान करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी भी स्थिति को अपने अगली स्थिति तक ले जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपने इंसान को अपने जीवन में अपने जीवन में हर दिन कम से कम 10 या 15 मिनट खुद के लिए निकालने चाहिए। इस दौरान वो बिल्कुल शांत स्थिति में रहे, बिल्कुल शांत, अपने आप के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। कोई ना आपके पास पुस्तक होनी चाहिए, ना आपके पास मोबाइल फ़ोन होना, कुछ भी ऐसे टूल्स नहीं होने चाहिए जो आपकी शांति को भंग करते हो, कुछ भी नहीं। शांत माहौल में सिर्फ एकांत में खुद के लिए 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट रोज निकालें। यह आदत इंसान के माइंड में वो सब सोर्स पैदा करती है जो सोर्स उसे दिखाई नहीं देते। इंसान के माइंड में ऐसी बहुत सारी ऐसी आदतों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो आदतें उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव कर देती है। अपने इस दौरान वो विजुअलाइजिंग कर सकता है, शांति के दौरान मेडिटेशन कर सकता है, कोई भी बात अफर्मेशन करना, कुछ भी कर सकता है, लेकिन खुद के लिए कम से कम 10-15 मिनट रोज निकालें। जीवन भर हर रोज 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, जितने घंटे आप काम करते हो करते रहिए, बट 10 या 15 मिनट रोज अपने लिए निकालिए, शांत होकर अपने लिए निकालिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना समय लेके अपने आप के लिए शांत। इस दौरान कुछ भी, यह आदत इंसान को पीसफुल माइंड देना शुरू करती है, शांतिपूर्ण माइंड देना, और ऑब्जर्व करके आदत पैदा करती है, इंसान के अंदर ऑब्जर्व की आदत पैदा करती है। ये थी 4 आदतें जो एक साधारण इंसान के जीवन में वैल्यू एड करती है, क्योंकि हम उन क्रांतिकारी आदतों को डायरेक्ट नहीं अपना सकते, उन बड़े कार्यों को डायरेक्ट नहीं अपना सकते जो इंसान अक्सर गलती करता है, एक साधारण इंसान अक्सर गलती करता है। जो ये साधारण लोग कार्य करते हैं या आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं, उन्हें आदतों को डायरेक्ट अपनाना शुरू कर देते हैं। तब तक वो आदतें उनके जीवन में नहीं शुमार हो सकती जब तक वो अपनी साधारण दिखने वाली आदतों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं सफल लोगों की ऐसी आदतों के बारे में। थैंक यू, विश यू वेल।